देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है कसर साहब? आज तो मैचिंग की हुई आप दोनों ने। आपके पास होना चाहिए था असूलन ये कोड। मासूम है पाकिस्तान का मैच वेखण के निर्बानी है जी ते शहनशाह फरीदी नु कह रहे पहला ओवर मैं करा ला। पहली पंजाबी फिल्म मिली तो कहती मैंने डोनाल्ड ट्रंप का रोल करना है। कोड तो देखो तो वैसे अल्लाह बहुत अच्छा कोड। ठीक है ये कोड। वैसे रबानी आपने ये शूज भी पहने हुए हैं बड़े जबरदस्त और जानदार किस्म के। कभी आपने इससे फ्लाइंग किक मार के ट्राई की है कि लगती है? आज मुझे लगता है करनी पड़ेगी। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं और नए नए पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं, जनाब अली हैदर नूर खान नियाजी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस शहरजाद पीरजादा। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है अली इधर भाई साहब आप तशरीफ लाए हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैंने टीवी पे देखा आप तो वाकई बहुत प्यारे हैं। और एक बहुत ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ शहजादी के लिए। तेरे एहतराम ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, जिक्र तेरा हमेशा तेरी बात मुसलसल, दिल की लगी बन जाती है जब मेरी जात में रहती है तेरी जात मुसलसल। मोहब्बत में मुझे आजमा कर तो देखो, ओ माय गॉड, कभी दिल में अपना बना कर तो देखो, तेरी मोहब्बत में सारा जहां छोड़ देंगे, मुझे अपने दिल में बसा कर तो देखो। जी अली साहब क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं जी। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने शो देखा हुआ है? जी शहरजादा आपने भी देखा हुआ है? जी देखा है। जबरदस्त। वैसे अली साहब ये अलग बात है कि आपको देख के लग रहा है कि आप हमारा अकाउंट खुलवाने आए हैं किसी बैंक में। इतने गुड लुकिंग आदमी तो पॉलिटिशियन लग ही नहीं रहे हैं हमें बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी। ये हमसे पहले भी किसी ने कहा या हम पहले ही हैं जिन्होंने आपको इस नजर से देखा? ये बात आपने ही कही है पहली सर इस तरह के बैंक मैनेजर आप सोच रहे हो मेरा चेक क्यों नहीं कैश होता? आपने कभी देखे ऐसे एमपी लगते हो? अब मैंने एमपीएस कम ही देखे हैं। कभी कोई देखे हो जिंदगी में टीवी वगैरह पे या कहीं पे? नहीं, सूटेड बूटेड। सूटेड बूटेड ना, Yes. है ना? सूटेड बूटेड और इतने मतलब खुश शक्ल किस्म के, ये तो बड़ा मुश्किल होता है कॉम्बो मिलना। वैसे अली भाई इतने रेगुलर सियासतदान भी आप नहीं रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पंजाब असेंबली। नहीं से पहले भी मैं पहले आप रहे 2008 से लेके 13 के दरमियान एंड देन 10-11 साल का गैप, 10 इयर्स का 10 इयर्स का। तो उन 10 इयर्स में क्या किया? उन 10 इयर्स में भी जी लोगों की खिदमत की और अपने इलाके में काम किया। काम भी किया होगा ना खिदमत? हाँ वो मेरा मतलब आई एम अ लैंडलॉर्ड एंड बिजनेसमैन। अच्छा, तो वो तो काम बिजनेस साथ साइड पे फोकस किया आपने? जी बिल्कुल, ये तो पैरेलल चलते हैं ना दोनों काम। आप पॉलिटिक्स भी करते हैं, अपने काम भी देखते हैं। वैसे बड़ा महंगा काम नहीं पॉलिटिक्स? हाँ जी अब हो गया। आपने यूके के अंदर भी तालीम हासिल की, हाँ जी तो आपने वहां भी देखा हुआ है ब्रिटिश पूरा जो कल्चर है पॉलिटिक्स का। सो आई ऑलवेज फील कि ये पाकिस्तान में तो पॉलिटिक्स किसी मिडिल क्लास आदमी के भी करने वाली चीज ही नहीं है। इट इज बिकम सो एक्सपेंसिव। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत से मिडिल क्लास लोग भी हैं, बहुत से मतलब लोअर मिडिल क्लास लोग भी हैं जो असेंबलीज में हैं। हम इट्स लाइक जो आवाम की खिदमत अच्छी करेगा, जो अपने लगन से इसको एज इबादत समझ के करेगा इस प्रोफेशन को, तो वो कामयाब होगा। लेकिन सर ताड़ी ड्रेसिंग तो लगता तुसी अपनी खिदमत ज्यादा कर दे जी। अपना तो उन्होंने देखे बता दिया कि मेरा बिजनेस है और फैमिली बैकग्राउंड भी है, जिसकी वजह से मगर जनरली एज अ डिस्कशन मतलब रिजर्व सीट्स होती हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो खवातीन में आप डिफरेंट सेक्स ऑफ सोसाइटी से ले आते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं बहुत कम जो कि सही मायनों में मिडिल क्लास के होते हैं। बाकी जो कंपैरेटिव इलेक्शन में आते हैं अदर देन 5-6 आई फील कहीं ना कहीं आप मुझे बता दें आपके इलेक्शन में कितने पैसे लगे? आपको बताता हूँ जी, पैसे से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। नहीं जीता नहीं जा सकता, लड़ा तो उसी से जाता है। वो लड़ने के लिए तो हर कोई लड़ सकता है इलेक्शन, जिसके पास पैसे हैं। बट इलेक्शन में कामयाब वही होगा बिल्कुल जो लोगों की खिदमत करेगा। और इलेक्शन में इन द लॉन्ग रन वही कामयाब होगा जिसका कैरेक्टर होगा। इस तरह सिर्फ पैसे से लोगों को खरीदा नहीं जा सकता। पैसे से पोस्टर तो लगाए जा सकते हैं हल्के के अंदर, नहीं देखिए, लेकिन पैसे से वोटर को नहीं खरीदा जा सकता। आजकल नहीं जा सकता, लेकिन अक्लमंद हो चुका है
मगर इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पोस्टर तो लगाना पड़ता है ना, एक कहीं कॉर्नर मीटिंग्स तो करनी पड़ती है, जलसा तो करना मैंने पड़ता है। बहुत से लोगों को देखा है जी जिनका 1 रुपया भी नहीं लगता और वो इलेक्शन जीत जाते हैं। वो पीटीआई में थे। जनरली आई फील 2018 में पीटीआई वालों के पैसे लगे थे बहुत ज्यादा। सो ये हमेशा जीतना एक और बात है। मुझे होता है कि एक मिडिल क्लास आदमी, वो जो एक 45 या 35 लाख का फिगर है जो कि एक अलाउड है ऑफिशियली, 18 लाख 18 और 20 लाख। सोचिए 20 लाख रुपए में आप मुझे 2 बार करके दिखाएं 500 बंदों का खाना, तो वो नहीं हो पाता सर सही से। सर लेकिन अली भाई ने इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। मगर ये एक हमेशा एक डिबेट मुझे तो लगता है बड़ा रहा है कि एक तो ये जो लिमिट होती है ये भी बड़ी एक अनरियलिस्टिक सी लगती है मुझे, 18-20 लाख की जो लिमिट है वो अनरियलिस्टिक होती है। लेकिन अगेन आई विल से नॉट दिस कि आप पीटीआई की बात करें, मैं बहुत से लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिनका वाकई ही 1 रुपया भी नहीं लगता और वो इलेक्शन जीत जाता। मगर सर देखिए मिडिल क्लास आदमी मैं तो नहीं लड़ सकता, ये तो नहीं लड़ सकता इलेक्शन। आप लोगों की खिदमत करें, ओ सर आप नहीं, अपना हल्का बनाए, आप जरूर लड़ सकते हैं, वो भी लड़ सकते हैं। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾੜਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ इलेक्शन नहीं कभी लड़े सर। मगर खैर ये तो एक अलग बात है। शहरजाद ये बताइए, शहरजाद नूर पीरजादा, तो ये क्या आपके नाम का आखिरी हिस्सा है जिसकी वजह से एक्टर बनना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमेशा से मैं सबको जो भी पूछता मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे पैदा होने से पहले पता था कि मैंने एक्टिंग करनी है। मगर ये आपको उस वक्त से पता था, पैदा होने से पहले ही? जी, फैमिली में कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, लेकिन जब मैं लम्स गई थी तो मेरी फैमिली में था कि लम्स जाओगी, एनसीए नहीं जाओगी, तो वो एक फर्क चीज थी मेरी फैमिली की। बल्कि पैदा होए ने जिन्ने भी मेहमान आए से देख के कहते ये ड्रामेबाज है, ये ड्रामेबाज। जो इनके पैदा होने पे इनको देख रहे थे वो सारे खुद ड्रामे वाले ही थे। आपको पता है उनकी फैमिली का वो कौन सी है? बताइए आप कौन है, अपने जरा खानदान का इंट्रोडक्शन कराइए इनको। पीरजादा फैमिली, जो रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप चलता है। उस्मान पीरजादा, सादान पीरजादा, इमरान पीरजादा, बाबर पीरजादा, सबीना पीरजादा, फैजान पीरजादा, ये तमाम पीरजादा खानदान से ही हैं। और ये आपने लम्स जो कही आपने, डिड यू फिनिश दैट? Yes, I did. Okay, I मेजर did किस चीज में political था? science and I minored in literature. ओए होए, पॉलिटिकल साइंस और हल्का सा आपने बीच में लिटरेचर को रखा। मैंने कहा थोड़ा सा तो फैमिली में कहीं मुंह दिखाने के काबिल हूं मैं। बिल्कुल, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी आपने? जी। तो क्या ख्याल है आपका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में? इसलिए मेरा कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि इतना मुझे लगता है असल में जितना मैंने लर्न किया उतना मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा और ही एक पाथ है। नहीं, तो आपका नहीं, सबका ही और बात हो गया है। मगर ये भी एक बड़ा सा आयरनी है, लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और जिन्होंने गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ी और ये वो हमें हमेशा ब्रिटिश डेमोक्रेटिक सिस्टम, ब्रिटिश पॉलिटिक्स के बारे में और वो फलां से ड्राइव होते हुए आ जाता है, और फिर जब हम अपनी पॉलिटिक्स देखते हैं तो हम कुछ कंफ्यूज से हो जाते हैं। हमारी भी पॉलिटिक्स हर जगह इसी तरह है। ये मतलब एक परसेप्शन गलत सा बन गया कि पाकिस्तान में बहुत गंदी पॉलिटिक्स है। इस तरह की बात नहीं है। जो पॉलिटिशियंस हैं अच्छे लोग हैं। पॉलिटिक्स तो अच्छे हैं, लेकिन वो जो इतनी चीजें हो रही हैं हमारी पॉलिटिक्स में वो हमें ब्रिटिश वालों ने नहीं पढ़ाई थी, तो वो हमारे लिए सरप्राइज हो गया थोड़ा सा। इवन लम्स में कोई ऐसा कोर्स नहीं था जो स्पेसिफिकली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में था। आई फील लाइक अगर वो थोड़ा एक सिस्टमैटिक तरीके से यंग लोगों को पढ़ाया भी जाए ना, तो फिर एक इंटरेस्ट, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। देखिए इतना इवॉल्विंग होती है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, वो कोर्स डिवाइस करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कोर्स तो होता है ना कि एक चीज पक्की हो चुकी है। यहाँ पे तो हर वक्त कांस्टेंट वो एक चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कंफ्यूजन में वो कहते हैं भाई ना ही पढ़ाओ, खुद ही बच्चे सीख जाएंगे सारे के सारे। सर वैसे ये बताइए कि जो बीच में 10 साल नहीं थे तो आपने इलेक्शन लड़ा था 13 में 18 में? 18 में मैंने नहीं लड़ा था, वो इलेक्शन मेरा पोस्टपोन हो गया, फिर बाय इलेक्शन आ गया तो मैं ना लड़ सका। 24 में मैंने लड़ा था। वैसे आपका तो हल्का भी मियाँ वाली है। हाँ जी। ओए होए, तो ये तो बड़ा आपका खतरनाक हल्का है जी, काफी खतरनाक है। मियाँ वाली के अंदर तो बड़ा टफ टाइम भी मिलता रहा है इनको, पहले भी मिलता रहा है, इस बार तो खैर नहीं मिला। नहीं, इस दफा भी बहुत टफ टाइम मिला जी। वही मियाँ वाली को चेंज तो नहीं हुआ था, वही मियाँ वाली था। लेकिन इस दफा जो मियाँ वाली का एक बहुत अच्छा और सरप्राइजिंग रिजल्ट था PMLN के लिए, उसमें मैं ये कहूँगा कि जो पिछले 1.5-2 साल में हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस थी, उसने मियाँ वाली के लोगों का माइंड चेंज किया और उन्होंने खिदमत को वोट दिया। एंड दे रियलाइज्ड कि शायद 1-2 जो उन्होंने इलेक्शंस में नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश की या कोई इनकलाब लाने की कोशिश की, तो उससे ना हमारे ज़िले को मिला ना हमारे मुल्क को कुछ मिला। तो जो पिछले 1.25-2 साल की चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस थी, जो क्रॉस द बोर्ड थी, 24 में मियाँ वाली में कोई सीट नहीं जीती PMLN ने और बहुत स्लाइडिंग विक्ट्री थी
दूसरी जमात की। उसके बाद मियाँ वाली के अंदर जो चीफ मिनिस्टर की खिदमत थी, जो अपना घर अपना छत वाली स्कीम थी, दूसरे इनिशिएटिव्स थे, जो साफ सुथरा पंजाब था, उसमें सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 6,500 लोग बेनिफिशरीज थे। और जो उनकी अगर हम फैमिलीज देखें तो 84,000 वोट्स बनते थे सिर्फ। आपको कितने वोट पड़े? मुझे 69,000 69,000 पड़े। और सेकंड नंबर पे जो है वो 6,000। 6,000। अब ये देखें कि जो हमारी वजीर आला की कारकर्दगी थी, उसने उस जिले में, ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 2024 में पीटीआई की पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी लीड थी। और अब जितने बाइज इलेक्शन हुए हैं उसमें पीएमएलएन की लीड सबसे ज्यादा इस हल्के में थी, जितने बाय इलेक्शंस हुए। अगर आप खिदमत करते हैं, अगर आप परफॉर्म करते हैं, आपकी लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, तो फिर उसका रिवॉर्ड लोग देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2024 में पीटीआई को वोट किया, और ये वही लोग हैं जिन्होंने रियलाइज किया इस सूबे के लिए और उनके जिले के लिए बेहतर कौन है। अली भाई वैसे तुसी एमपी लग ही नहीं रहे, नहीं लगता खबरां पढ़न आए ने। इतने वैसे साफ सुथरे एमपी है। बहुत अच्छे भाई, इतना बड़ा प्रोग्राम है सुथरा पंजाब, तो एमपी भी साफ सुथरा ना हो।